अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताऊंगी वो बहुत यूनिक सा प्लांट है। ये हॉलीहॉक्स का प्लांट है और आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत स्टाइल से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके फ्लावर्स कई रंग के होते हैं, वाइट, पिंक और जैसा कि ये मैरून है और येलो कलर के। मेरे पास 3 कलर के हैं और चूँकि इनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इनको रूफ़ के ऊपर रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है, डायरेक्ट सनलाइट, इसकी वजह से। और आप देखिए सब में यही स्टाइल होता है निकलने का, फ्लावरिंग निकलने का। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। और ये प्लांट पॉट में इतनी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ज़मीन पर लगाते हैं तो ये बहुत ऊंचा और 7 से 8 फीट 9 फीट तक पहुंच जाता है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पॉट में इतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं, लेकिन ये कि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप इतने बड़े पॉट में इसको लगाएंगे तो फिर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरें होंगी। ये देखिए सीड के ज़रिए ग्रो किया गया है और अभी ये 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और अब मैं इसको कम से कम 12 से 14 इंच के पॉट में लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना ज़बरदस्त और कितना ऊंचा यानी हो जाता है। और लगातार इसमें फ्लावर्स निकलते हैं, ऐसे देखिए जैसे कि ये निकला, पीछे ये, और इस तरह इसके फ्लावर्स निकलते चले आते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, ये प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को बहुत पसंद करता है और इसीलिए इसको जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट, उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावर्स निकलते हैं। और आप ये भी देखें कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। ये आप देखें कितने खूबसूरत हैं और निकलते चले आते हैं तो पूरा ये भर जाता है ऊपर तक। अच्छा, इसके अलावा इसको जो है वो ज़मीन पर जब लगाते हैं तो बाउंड्रीज़ बनाई जाती है, दीवार के किनारे अमूमन इसको लगाया जाता है इस तरह से कि इसके अंदर चूँकि बहुत लंबे हो जाते हैं तो फिर गिरने का ख़तरा भी होता है। ये काफ़ी जो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, लिहाजा अगर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं और बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो कुछ नीचे से फ्लावर्स फिर हम निकाल देते हैं ताकि ऐसा ना हो ये टूट ही जाए। इसके स्टेम जो है वो टूट जाते हैं, इतने लंबे ही हो जाते हैं। अच्छा, इसको जो सॉइल की अगर हम बात करेंगे इसकी कि इसकी सॉइल हमें कैसी चाहिए, तो हम इसकी सॉइल ज़मीन पे तो आप किसी भी तरह के सॉइल में लगा दें, और वैसे है भी ये कि आप इसको हर तरह के सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। सब में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, लेकिन अगर हम पॉट में लगाते हैं तो बेहतर यही है कि हम बालू मिट्टी यानी जिसको हम रिवर सैंड भी कहते हैं वो हम डालें। वो हम ले लें 50%, 25% जो हम दूसरी मिट्टी जो हमारे गार्डन में होती है वो मिट्टी ले लें, और 25% आप कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर की खाद ले लीजिए, और इस तरह हम इसको लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा रिच सॉइल इसको पसंद होती है, बहुत हैवी चूँकि इसके अंदर फ्लावरिंग होती है तो रिच सॉइल इसको बहुत पसंद होती है। तो आप हर 15 डेज़ बाद या 1 महीने बाद आप इसके अंदर 20 डेज़ बाद आप इसके अंदर गोबर की खाद ऐड कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट हो जो भी आपके पास हो वो आप इस प्लांट के अंदर ऐड कर दीजिए, और फिर इसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी। और सबसे मज़े की बात ये भी है कि इसके जितने भी ये फ्लावर्स होते हैं इसी के साथ ही इसके जो है वो सीड बनने शुरू होते हैं। ये पीछे का जो पोर्शन है ये पोर्शन जो है यहीं पर अब ऐसे मोटे सा ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और इसके अंदर फिर सीड बनने शुरू हो जाएंगे, और फिर उस सीड को आप जमा कर लीजिए और फिर अगले नेक्स्ट ईयर आप फिर लगा दीजिए। और वैसे ये पूरे साल भी ये प्लांट बहुत सी जगहों पर ग्रो करता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, और अगर तरीके से इसको रखें, ख्याल रखें तो पूरे साल ही आप इसके अंदर फ्लावरिंग कर सकते हैं, फ्लावरिंग हासिल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत गर्मी पड़ती है और हम पानी का ख्याल नहीं रख पाते तो इसका प्लांट सूख जाता है। जब हम इसको सीड से ग्रो करते हैं तो इसके अंदर इसको हर वक्त मॉइस्ट रखते हैं, अब तक इसके अंदर यानी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, फ्लावर्स नहीं निकल आते हैं। जब फ्लावर्स निकल आते हैं तो फिर हम पानी कभी एक दिन छोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको मॉइस्ट रखते हैं हल्का हल्का सा तो इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी होती चली जाती है। तो रोज़ाना ही आप पानी डाल लीजिए। देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये खुश्क है तो आप रोज़ाना ही पानी इस पर डाल लीजिए। और मेरा भी काफ़ी अभी माशाल्लाह से ये ऊंचा हो गया है और अब बड़े पॉट में मैं इसको शिफ्ट करूँगी। और पानी का तो मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट सनलाइट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप कोशिश करें डायरेक्ट सनलाइट में रखें, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो पार्शियल शेड में रखिए
मॉर्निंग की 1-1.5 घंटे की धूप आए और फिर डायरेक्ट सनलाइट हो और फिर ये ख़त्म हो जाए, और सीड भी इसके गिर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर में ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं बाज़ जगहों पर। तो जब भी आप इसको प्लांट लगाएं या नर्सरी से आप लेकर आएँ तो आप फिर इसके सीड जमा कर लीजिए और नेक्स्ट ईयर आप लगा लीजिए, या फिर आप ग्रेजुअली हर 2 से 3 महीने बाद इसके सीड्स आप लगा दीजिए। तो पूरे साल आपके घर में ये प्लांट आपको इसी तरह फ्लावरिंग करता दिखेगा और होता भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। अच्छा, इसके सीड्स जो हैं वो हम वैसे जो ग्रो करते हैं तो सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर देते हैं, इसलिए कि 2 से ढाई 3 महीना लग जाते हैं इसके फ्लावर्स आने में, काफ़ी टाइम लेते हैं इसके फ्लावर्स, लेकिन सितंबर में हम सितंबर या अक्टूबर में इसको ग्रो कर लेते हैं और काफ़ी अरसे तक इसमें फ्लावरिंग होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कीड़े वगैरह की, तो पेस्ट वगैरह इसमें अंदर ग्रो नहीं अटैक करते हैं, मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास कई सालों से इसके प्लांट्स लगाती हूँ तो मुझे तो नहीं ऐसा दिखाई दे। अगर हो तो आप जो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं आप वो कर लीजिए, या फिर जो घर में हम बनाते हैं मैंने आपको सिखाया भी है उसका लिक्विड सोप का और ऑयल का मिक्स करके आप वो कर लीजिए, तो उससे भी ये इसके जो अगर कीड़े वगैरह लगते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसको बाज़ औक़ात जब ये ज़मीन पर हम लगाते हैं ना तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और लगता है कि सूख रहा है ऊपर से, तो यहाँ से फिर कट कर देते हैं और फिर उसको हम जो है वो ऐसे ही मुख्तलिफ़ कंपोस्ट वगैरह उसके साथ जो है इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। तो थोड़ा ढक देते हैं तो कुछ अर्से बाद जब मौसम अच्छा होता है तो उसके बाद जो है वो दोबारा से उसमें प्लांट्स निकलना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज़ से मल्चिंग कर देते हैं, कंपोस्ट में कह रही थी मल्चिंग कर देते हैं, और अभी भी इसमें मल्चिंग अगर मैं करूँ तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि अंदर नमी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से ये प्लांट साल भर हमारे घर में ग्रो कर सकता है और सीड्स इसके इतने ज़बरदस्त होते हैं। सीड्स आप ग्रो कर लीजिए और उसके बाद आप इसको ग्रेजुअली लगाते रहिए और फिर पूरे साल आप इसके मज़े लीजिए। इतना ज़बरदस्त और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, हमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, दफ़ा लगा लें उसके बाद बस आप इसको सनलाइट में रख दीजिए और आप देखिए कि अच्छा डायरेक्ट सनलाइट में जब नहीं रखते ना बहुत ज़्यादा तो फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन फ्लावरिंग होती रहती है। ये मेरा देखिए मतलब इसमें धूप में नहीं रखा हुआ डायरेक्ट सनलाइट में, बहुत देर सुबह की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है तो आप देखिए इसमें फ्लावरिंग है, लेकिन जो छत के ऊपर है उसमें चूँकि फुली वो धूप में रहते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। सर्दियों के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने भी अपने से देखिए थोड़े से ही प्लांट नीचे रखे, बाकी सारे जो प्लांट्स हैं मैंने अपने रूफ़ पे रख दिए हैं, जाके रूफ टॉप पे रख दिए हैं ताकि उसमें फ्लावरिंग अच्छी तरीके से हो। कभी मैं आपको सारे ही प्लांट्स अपने दिखाऊंगी, सब में ही बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। और आप इसको अब अगर तो टाइम गुजर चुका है, काफ़ी अर्सा हो गया है, अब तो जनवरी है, तो आप इसको ले आइए ना नर्सरी से जाके, फिर सीड इसके आप जमा कर लीजिए और अगले साल आप इसको फिर लगा लीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।